क्या मेवात की पहाड़ी पर, क्या मेवात के जंगलों पर अलकायदा का कब्जा हो गया है? आतंकी संगठन अलकायदा की ही हम बात कर रहे हैं और सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि दिल्ली के बेहद करीब होने के बाद भी मेवात के जंगल में अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप कैसे ऑपरेट हो रहा था। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकी जिस तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ट्रेनिंग करते दिखते हैं, वैसा ही सीन मेवात की पहाड़ी पर अलकायदा कर रहा था। इस बड़े से खुलासे पर जी न्यूज की एक बड़ी पड़ताल दिखाएंगे आपको, तो मालूम चलेगा कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही थी वहां पर। देखिए, ये मेवात की पहाड़ी है और ये पूरा इलाका राजस्थान के भिवाड़ी में पड़ता है। इस जगह से दिल्ली सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है, यानी जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां संसद भवन है, यहां से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर अलकायदा का ट्रेनिंग कैंप लगा था। आतंकवादी हथियार चलाना सीख रहे थे। जी मीडिया की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट है उस जगह से। हम उस जगह को अपने दर्शकों को बार बार दिखाना चाहते हैं। और देखिए कि अगर उनके मंसूबे देश के खिलाफ हैं, देश के अंदरूनी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जी मीडिया की टीम आतंक के इस अड्डे पर पहुंची तो कई अहम सबूत आतंकियों की फायरिंग रेंज। इस पहाड़ी पर थोड़ा नीचे उतरने पर आतंकियों का फायरिंग रेंज मिला। अभी मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां अलकायदा के आतंकियों ने अपने उन लोगों से सीखा जहां हमें जाना है। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। पूरा उनके आकाओं के कहने से ये फायरिंग रेंज की जगह चिन्हित की गई थी, जो कि चौपानगी थाना इलाके में है। यहाँ पर इन जंगलों में आतंकियों ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहा और आप देखिए यहीं पर उनका सारा सामान मिला। ट्रेनिंग कैंप में फायरिंग रेंज के साथ कुछ ऐसे सामान भी मिले जिन्हें देखकर साफ लग रहा था कि संदिग्ध आतंकी वहां बेखौफ होकर रह रहे थे। सामान देखकर लगता है कि उन्होंने यहां लंबे समय तक रुकने का बंदोबस्त कर लिया था। ट्रेनिंग कैंप में संदिग्ध आतंकियों के पास पानी की बोतलें थी। इनमें से कुछ बोतलों में आधा पानी भरा हुआ था। इन प्लास्टिक बॉटल्स के साथ संदिग्धों के पास मेडिकल का सामान और बैंडेजेस भी थे, जो घायल होने पर इनके काम आते। साथ ही इन्होंने अपने साथ क्लिप्स भी रखे हुए थे। इसके अलावा आतंकियों के पास खाने पीने का सामान, तंबाकू और फेक हथियार भी थे। साथ ही आतंकियों को सूट करने वाली किताबें भी मौजूद थी। आतंकियों ने मेवात के जंगलों के उस इलाके को चुना था जहां से एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल नजदीक था। जी टीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट है जहां से आप सबको, ये वो पहाड़ियां हैं जहां से एयरफोर्स ट्रेनिंग या इस रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर इस पहाड़ी के पीछे है। जस्ट यही आतंकियों का जगह है। जिस जगह को आतंकियों ने चुना उस जगह के पास में ही एयरफोर्स का एक बड़ा सेंटर है, जिसके आसपास जाना भी गलत माना जाता है। तो पाकिस्तान में आतंकवाद की इतनी जड़ें मजबूत हैं कि अब यहीं से पैदा हुआ आतंकवाद उसको भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से बलूचों पर अत्याचार करता जा रहा है, उसे भी जो है अब उसकी आंच जो है झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान में ऐसे ही बलूच लिबरेशन फ्रंट ने आत्मघाती हमला बोलते हुए करीब 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ही नहीं, बीएलए ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालात में उनकी जमीन पर पाकिस्तान और चीन की चालबाजियां चलने नहीं देंगे। आपको बताते हैं विस्तार के साथ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दावा जो कर रही है उसमें वो कह रही है कि वो आजाद बलूचिस्तान के लिए जंग लड़ रही है। आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान आज दर्द से कराह रहा है। पाकिस्तान में जलती हुई ये गाड़ियां, ये चारों ओर उठता धुआं बता रहा है कि जिस आतंकवाद की आग वो भड़काता रहता है, आज खुद उसे दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है, लोग बदहवास हैं, सब कुछ भस्म होता दिख रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही यहाँ पाकिस्तानी बसों और ट्रकों को धमाके से उड़ा दिया गया। यहाँ 2 आत्मघाती दस्ते भी घात लगाए इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोहियों ने भीषण हमला बोल दिया। अपने नेता नवाब मुफ्ती की बरसी पर बलूच विद्रोही ने कम से कम 23 पाकिस्तानियों को ट्रकों और बसों से उतारकर भून डाला। जानकारी के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद लोगों ने पहले गाड़ियों को रोका और फिर पहचान पत्र देखने के बाद पाकिस्तान के पंजाबी मूल के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कईयों को बंधक भी बना लिया गया है। ये घटना बलूचिस्तान के मुसाखेल जिले में हुई है। हथियारबंद लोगों ने राराशम इलाके में एक अंतर प्रांतीय राजमार्ग पर पहले रोक लगाई और फिर बसों से यात्रियों को नीचे उतार दिया।
BLA के इस हमले को पाकिस्तान से नफरत के तौर पर भी देखा जा रहा है। वास्तव में उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका बदला लिया है। 2006 में अगर आपको याद होगा तो उनका जो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा लीडर था नवाब अख्तर बुगती, उसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार गिराया था और तब से ये जो बलूचिस्तान हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, CPEC के खिलाफ हैं। खबरों के मुताबिक नागरिकों के कपड़े पहनकर जा रहे पाकिस्तानी आर्मी पर यह हमला बोला गया। हमले के दौरान करीब 10 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने पिछले 24 घंटे में जितने भी बलूचिस्तान में हाईवेज हैं सबको ब्लॉक कर लिया है, सबके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है और किसी प्रकार की कोई पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट को होने नहीं दे रहे। ये बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह है बलूचिस्तान का, एंड वेरी राइटली सो। पाकिस्तान की पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंची, वो खुद ये सब देखकर हैरान रह गई।